चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के मैचेस कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर और नेशनल बैंक क्रिकेट एरिना कराची में स्केड्यूल किए गए हैं। इस सिलसिले में इन दोनों वेन्यूज़ पर रेनोवेशन और अपग्रेडेशन का काम तेज़ी से जारी है। 31 दिसंबर 2024 यानी अब से सिर्फ 12 दिन के अंदर अंदर ये डेडलाइन रह चुकी है, जहां कज़ाफ़ी स्टेडियम का काम मुकम्मल करना है। और इस सिलसिले में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन हो या फिर डायरेक्टर इंफ्रास्ट्रक्चर, हर दूसरे तीसरे दिन जो है वो कज़ाफ़ी स्टेडियम का विजिट किया जा रहा है, प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है, लोगों को काम की जो मीडिया है उसको काम की तफसीलात से आगाह किया जा रहा है। जनाब, इस सिलसिले में लेटेस्ट और एक्सक्लूसिव रेनोवेशन अपडेट लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हैं, जहां हम कज़ाफ़ी स्टेडियम में जारी काम की तमाम तर जो लम्हा बलम्हा अपडेट्स हैं वो आपके साथ शेयर करते हैं। आज भी हम आपको पीसीबी मेन बिल्डिंग के बारे में बताएंगे, जहां रेनोवेशन का काम अब अपने आखिरी मराइल में है। जो ग्लास वर्क है, जो शीशे लगने का काम है, वो भी फ्रंट साइड से शुरू हो चुका है। तो ये बिल्डिंग अब अपने आखिरी मराइल में जो है वो दाखिल हो चुकी है। इस बिल्डिंग का ग्रे स्ट्रक्चर, इसके कर्व्स जो हैं वो मुकम्मल कर दिए गए हैं। इसके अलावा प्लेयर्स पवेलियन बिल्डिंग के अंदर दूसरे तीसरे फ्लोर की जो गैलरी है वो बनने का काम भी अब शुरू हो चुका है। पहली गैलरी जो है वो मुकम्मल की गई है। इसके अलावा दूसरी और तीसरे फ्लोर की जो गैलरी है वहाँ पर बड़े बड़े पिलर्स या जो बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं कि स्टील स्ट्रक्चर पर मुश्तमिल एलिमेंट्स हैं, उनका काम भी जारी है। जबकि अगर आप स्टैंड्स की बात करें, प्री कास्ट प्लैंक्स की बात करें, तो आखिरी दो इनक्लोयर्स जहाँ प्री कास्ट प्लैंक्स लगने थे, उन दो इनक्लोयर्स के अंदर यानी सईद अनवर और रमीज़ राजा इनक्लोयर के अंदर अब प्री कास्ट प्लैंक्स लगने का काम जो है वो शुरू हो चुका है। बाकी तमाम तर इनक्लोयर्स के अंदर प्री कास्ट प्लैंक्स या तो लग चुके हैं और या लग रहे हैं। इनमें इमरान खान इनक्लोयर शामिल है, जबकि राजाज इनक्लोयर और उसके साथ फजल महमूद इनक्लोयर, इन दोनों इनक्लोयर्स को प्री कास्ट प्लैंक से सजा दिया गया है। तो प्री कास्ट का काम भी बहुत तेज़ी से चल रहा है और इसके बाद अगला स्टेप जनाब यहाँ पर चेयर्स लगाने का होगा। अगर आप प्लेयर्स पवेलियन बिल्डिंग की बात कर लें तो यहाँ पर फ़िलहाल इसके जो 4 फ्लोर रेडी किए गए हैं, यानी ग्राउंड प्लस 4 का जो काम है वो मुकम्मल हो चुका है। छत मुकम्मल हो चुकी है। हॉस्पिटैलिटी बॉक्सेस जो हैं उनको डिवाइड करने का काम अब चल रहा है। इसके अलावा जनाब स्टेडियम के अंदर एक हैरत अंगेज़ अपडेट ये है कि जो एलईडी स्क्रीन लगनी है वो अब उसको फिक्स करने का काम फजल महमूद इनक्लोयर के अंदर हमने देखा है कि उसके लिए जगह छोड़ दी गई है और नीचे से एक बेस और फाउंडेशन बना के ऊपर तक लाया जाएगा और एक एलिवेटेड इलेक्ट्रॉनिक स्कोर बोर्ड या एलईडी बोर्ड जो है वो लगाया जाएगा। तो उस इलेक्ट्रॉनिक स्कोर बोर्ड या एलईडी बोर्ड के लिए जो जगह है वो मुख्तस कर दी गई है और अब वहाँ पर काम शुरू किया जाएगा। इसके अलावा सेफ्टी रीलिंग जो इंक्लोयर्स के बैक साइड पर यानी इंक्लोयर्स की छत के करीब लगनी है, उस सेफ्टी रीलिंग का काम भी काफ़ी तेज़ी से चल रहा है। और उससे वो सेफ्टी रेलिंग भी जो है वहाँ पर आप देख रहे हैं कि किस तरह शटरिंग जो है वो बन चुकी है और कुछ हद तक जो सेफ्टी रेलिंग है वो फजल महमूद इनक्लोयर में बन गई है और बाकी आगे एक्सटेंडेड काम जो है वो चल रहा है। तो ये जनाब कुछ अपडेट्स हैं, कुछ मेजर अपडेट्स जो इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे, काम के हवाले से, काम की रफ्तार के हवाले से और काम में तेज़ी के हवाले से। इसके अलावा गैलरी से अगर आपके साथ स्टार्ट करें तो गैलरी के जो स्टील के जो पिलर्स बनाए गए हैं, जो स्टील का स्ट्रक्चर है वो काफ़ी ज़्यादा मजबूत है और यहाँ पर कम से कम 100 से 125 बंदे जो हैं वो इस एक गैलरी के ऊपर या एक साइड के ऊपर बैठ सकते हैं। ये गैलरी आगे एक्सटेंडेड है इनक्लोयर से, यानी जो आप देखेंगे हॉस्पिटैलिटी बॉक्सेस, ये उसके आगे वाला एरिया है, उसका एक्सटेंडेड एरिया। ये आप देख रहे हैं कि किस तरह गैलरी बनने का काम या गैलरी की जो कंप्लीशन का काम है वो चल रहा है। तो इस सिलसिले में ऑब्वियसली पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड क्रेडिट डिज़र्व करता है कि सिर्फ 2 महीने के अंदर अंदर इमारत को बिल्कुल नए सिरे से तामीर करना, उसका ग्रे स्ट्रक्चर रेडी करना और उसके बाद बिल्डिंग की जो फिनिशिंग का काम है उसकी जानिब आना। ये आप एक्सटेंडेड एरिया जो गैलरी का देख रहे हैं, हर एरिया के आगे जो है वो सीटिंग लगाई जाएंगी, सीट्स लगाई जाएंगी और उसके बाद इसके आगे जो है वो एक प्रोटेक्टिव कवरिंग बनाई जाएगी। ओवरऑल ग्राउंड की अगर आप बात कर लें, इमरान खान इनक्लोयर, रमीज़ राजा और सईद अनवर इनक्लोयर, ये राइट साइड आप देख रहे हैं प्लेयर्स पवेलियन बिल्डिंग की, जहां पर काम अब अपने प्री कास्ट का जो काम है वो आखिरी मराइल में दाखिल है। मोस्ट प्रॉब्ली कल या बाय दिस वीकेंड आप देखेंगे कि पूरा ग्राउंड जो है वो प्री कास्ट प्लैंक्स पूरे ग्राउंड के अंदर रेडी होंगे। आज भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने विजिट किया, उन्होंने मीडिया को काम की तफसील के हवाले से आगाह किया कि आखिरी 12 दिन है और उसके अंदर हमने सिर्फ फिनिशिंग वर्क जो है वो रह गया है और उस फिनिशिंग वर्क जो है वो अब मुकम्मल किया जाएगा अब से कुछ दिन के अंदर अंदर। जो प्लेयर्स पवेलियन बिल्डिंग है या बाकी जो जगह हैं वहाँ पर अब ये फिनिशिंग वर्क जो है वो बाकी। अगर आप लेफ़्ट साइड की बात कर लें, जो एरिया है फजल महमूद इनक्लोयर या राजाज इनक्लोयर वाला, वहाँ पर तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि ग्राउंड एक हिस्सा जो है वो मुकम्मल तौर पे सज गया है और जब यहाँ पर सीट्स लग जाएंगी तब ये ग्राउंड पूरा बहुत ही खूबसूरत उसमें जो है वो हमारे सामने रेडी होकर उसका पूरा खाका जो है वो आ जाएगा। तो ये आप देख लें कि किस इतनी खूबसूरती के साथ ये जो लेफ़्ट साइड है ग्राउंड की वो सजाई गई है।
जबकि अगर आप ओवरऑल एक्सटेंडेड एरिया की बात करें जिसकी वजह से लोगों की तादाद ग्राउंड में बढ़ जाती है, तो कम से कम 35 to 37,000 लोग जो हैं वो ग्राउंड में बैठ के ओवरऑल मैच देखेंगे। इन इंक्लोयर्स के नीचे जो है वो कुछ कमर्शियल एक्टिविटी भी करने का प्लान है, किए जाने का प्लान है कि जो स्टॉल्स वगैरह हैं वो नीचे लगाए जाएंगे। ओवरऑल अगर आप ग्राउंड की आउटफील्ड की बात करें तो चूँकि अब जाड़े का मौसम है, फॉल का सीज़न है, तो फॉल की वजह से जो ग्राउंड की आउटफील्ड का रंग है वो थोड़ा जर्द पड़ गया है। जैसे ही गर्मियाँ दोबारा आएंगी तो ये आउटफील्ड जो है वो दोबारा अपनी असली शेप में आ जाएगी। ओवरऑल ट्रेंच की अगर आप बात कर लें तो ट्रेंच के जो स्टेडियम के बिल्कुल चारों तरफ है वहाँ पर ये रोलर जो है वो लगाया जा रहा है। जिस तरह जब सड़कें बनती हैं तब वो लगाया जाता है ताकि जो है वो बैलेंस मुकम्मल तौर पे हो जाए, यानी पूरी जो जगह है वो सपाट हो जाए, या जिसे सॉलिड आप कहते हैं वो हो जाए। ओवरऑल अगर आप इस पीसीबी मेन बिल्डिंग की बाहर से बात कर लें, इसके ग्रे स्ट्रक्चर का मैंने आपको बताया, ग्रे स्ट्रक्चर मुकम्मल तौर पे रेडी है। और अब ये जो ईंटें लगाकर कमरों को बंद करने का काम किया जा रहा है, ये थोड़ा सा आप समझ लें, ये यहाँ के इसकी जो साइड वाला एरिया है यहाँ पर ग्लास आएगा, यानी ईंटें लगाई जा रही हैं और उसके साइड पर ग्लास की जगह जो है वो छोड़ी जाएगी, ये ग्लास जो है वो यहाँ पर फिट इन किया जाएगा। तो ये जनाब ओवरऑल कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर के काम के हवाले से बड़ी अपडेट और बड़ी डेवलपमेंट है जनाब। काम अपने आखिरी मराहिल में जो है वो दाखिल हो चुका है। और ओवरऑल अगर आप इंक्लोजर से या स्टैंड से व्यू देखें, जहाँ मैं आपको बात कर रहा था कि तैयार कर ली गई है सेफ्टी वॉल, ये पीछे आपको सेफ्टी वॉल दिखाई दे रही है जो कि मुकम्मल तौर पर रेडी है। और आगे आपको दिखाई दे रहा है कि किस तरह जो ट्रेंच बनाई गई है या ट्रेंच को जो है वो सॉलिड किया गया है उसके साथ वाली जगह। तो ओवरऑल काम बहुत तेज़ी से चल रहा है। अब हम डेडलाइन के काफ़ी ज़्यादा करीब पहुंच चुके हैं और जैसे जैसे डेडलाइन अप्रोच हो रही है हर बंदे के ज़हन में एक ही सवाल है कि क्या ये काम मुकम्मल हो पाएगा या नहीं। तो वी आर एक्सपेक्टिंग जनाब कि जल्द अज जल्द ये काम भी मुकम्मल हो जाएगा और ओवरऑल कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में जो रेनोवेशन है वो वक्त से पहले मुकम्मल कर ली जाएगी। इसके अलावा एक सवाल बहुत ज़्यादा जो लोग पूछ रहे हैं वो चैम्पियंस ट्रॉफ़ी का स्केजुअल है। अगले हफ्ते मोस्ट प्रॉब्ली ये स्केजुअल अनाउंस कर दिया। तो यकीनी तौर पर वी आर एक्सपेक्टिंग कि पाकिस्तान की जो तीनों वेन्यूज़ हैं उन तीनों को यूटिलाइज़ किया जाए। अगर तीनों नहीं यूटिलाइज़ होते तो फिर कराची, लाहौर और दुबई, ये तीन ऐसी जगह हैं जहां पर चैम्पियंस ट्रॉफ़ी 2025 के मैचेस होंगे जनाब। इसके अलावा ओवरऑल स्क्रीन के हवाले से बहुत से लोग पूछ रहे थे, तो ये फजल महमूद इंक्लोयर में जो स्क्रीन की जगह रखी गई है, जगह मुख्तस की गई है, वो आपको हम दिखा देते हैं। ये स्क्रीन की ओवरऑल जगह है, यहाँ पर नीचे से बेस और फाउंडेशन बनाकर ऊपर तक स्क्रीन को लाया जाएगा। इसके अलावा एक बहुत ज़्यादा सवाल जो कॉमेंट्स में मैंने देखा है, लोग कह रहे हैं कि जो प्रीकास्ट प्लैंक्स हैं इनके ऊपर जो ब्लैक किस्म के निशान लगे हैं या जो ओवरऑल ब्लैक किस्म के कुछ इस तरह की चीज़ें नज़र आ रही हैं प्रीकास्ट प्लैंक्स के ऊपर, तो हमने सोचा वो भी आपको इस वीडियो में आगे चल के बता देंगे कि उसकी वजह क्या है। लाइट टावर्स के हवाले से भी सवाल आता है, तो लाइट टावर्स 4 से 5 पोल्स के उतार दिए गए हैं, लेकिन अभी लाइट फिट करके ही उनको फिक्स किया जाएगा। तो जनाब ओवरऑल ये है कुछ काम की अपडेट कज़ाफ़ी स्टेडियम की। लेकिन जो सबसे ज़्यादा सवाल लोग पूछ रहे थे, निशान क्यों लगाए गए हैं प्रीकास्ट प्लैंक्स के ऊपर, तो जनाब ये निशान नहीं है, ये बेसिकली एडहेसिव टेप है कि जो फिक्स करने के बाद लगाई गई है प्रीकास्ट प्लैंक्स के ऊपर ताकि ये अपनी जगह जो है मत छोड़े। यानी इसके ऊपर मटेरियल डाल के कुछ कंक्रीट का मटेरियल या सीमेंट का मिक्सचर डालने के बाद ये ऊपर एडहेसिव टेप जो है वो लगा दी गई है, कुछ एडहेसिव मटेरियल लगाया गया है ताकि ये जो प्रीकास्ट प्लैंक्स हैं ये अपनी जगह मत छोड़ें और ये अपनी जगह जो है वो बरकरार रखें। तो ये वजह थी जनाब, ये जो ब्लैक किया गया है प्रीकास्ट प्लैंक्स जो स्टेडियम के तकरीबन तमाम इंक्लोजर में अब बना दिए गए हैं उनके ऊपर ये जो ब्लैक आप मटेरियल देख रहे हैं ये एडहेसिव टेप है। इसके अलावा बड़ी हैवी मशीनरी और उसकी मूवमेंट के लिए भी जगह जो है वो कुछ जगहों से हमने देखा कि जो ट्रेंच है उसको भरा गया था, लेकिन अब वो ट्रेंच की जगह भी जो है वो अब खाली छोड़ दी गई है, बाहर निकाल दी गई है ताकि जो ओवरऑल ग्राउंड है उसकी शक्ल सूरत अपनी जगह बरकरार रहे। तो ये जनाब कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर से चैम्पियंस ट्रॉफ़ी के हवाले से लेटेस्ट अपडेट है। अगले हफ्ते चैम्पियंस ट्रॉफ़ी का स्केजुअल भी अनाउंस कर दिया जाएगा और जब भी स्केजुअल अनाउंस होगा वो लेटेस्ट अपडेट हम आपके साथ शेयर करेंगे। फिलहाल सुनने में यही आ रहा है कि 2028 की जो वुमेन T20 वर्ल्ड कप है वो भी पाकिस्तान को उसके भी होस्टिंग राइट्स जो हैं वो मिल गए हैं। तो ये टोटल एग्रीमेंट हुआ है कि पाकिस्तान इंडिया नहीं जाएगा 2026 का T20 वर्ल्ड कप, 25 का वुमेन वर्ल्ड कप खेलने के लिए, और पाकिस्तान भी अपने मैचेस न्यूट्रल वेन्यू पे खेलेगा जिस तरह इंडिया भी अपने मैचेस दुबई में खेल रहा है। तो ये चैम्पियंस ट्रॉफ़ी के हवाले से लेटेस्ट अपडेट है और ये कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर के हवाले से और उसकी रेनोवेशन के हवाले से ताज़ा तरीन रेनोवेशन अपडेट हमने आपके साथ शेयर की। उम्मीद करते हैं वीडियो आपने पसंद आई होगी। अगर आपने हमारा चैनल क्रिकेट कहानी बाय नोमान सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक अपना ख्याल रखें और अगर आपके कुछ सवालात हैं तो वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख दीजिए। ख्याल रखिए अपना, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। खुदा हाफ़िज़।